थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे कि वीडियो किस टॉपिक पे होने वाली है। मैंने बताया था, मैं बताऊंगा इस वीडियो में कि रेशन कार्ड क्यों बंद हो रहे हैं और किसके बंद हो रहे हैं, और इस लिस्ट में आपका भी नाम है या नहीं है वो भी मैं बताऊंगा आपको कि आप इस लिस्ट में है या नहीं है। आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस कैसे होगा, गवर्नमेंट क्यों इनको निकाल रही है, गवर्नमेंट का एक्शन क्या है, गवर्नमेंट की तरफ से स्टेट्स को डायरेक्शन क्या दिया गया है। और ये टोटल 1,17,00,000 मेंबर्स है। कितने हैं? 1,17,00,000 रेशन कार्ड्स है जिनको गवर्नमेंट लिस्ट कर चुकी है। अभी वो बंद करने के लिए स्टेट्स को डायरेक्शन भी दे चुकी है। कौन है ये 1,17,00,000 जिन्होंने रेशन कार्ड की लिस्ट से बाहर होने वाले हैं? उनकी क्या एलिजिबिलिटी थी, क्यों इन लोगों को बाहर किया जा रहा है, बाहर इनको निकालने की वजह क्या है, रीजंस क्या है, तो कौन कौन से कैटेगरी के लोग या फिर कौन सी एलिजिबिलिटी के लोग रेशन कार्ड के लिस्ट में रहेंगे और किसका नाम कटेगा, ये सारी जानकारी जो है इस वीडियो में मैं दूंगा। तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, चलिए फिर। रेशन कार्ड या बीपीएल कार्ड गरीब फैमिलीज के लिए एक लाइफलाइन है। इस कार्ड के साथ लोगों को सरकार की तरफ से चावल, गेहूं, दाल जैसे अनाज या हेल्थ सर्विस जैसे मेडिकल सेक्टर में भी जिसके पास बीपीएल कार्ड होगा उनको भी कई लाख तक का फ्री इलाज हो जाता है कुछ हॉस्पिटल्स में। और उनको फाइनेंशियल हेल्प भी मिलती है, जैसे कोई गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम वगैरह आती है। और फिर रूरल डेवलपमेंट स्कीम्स जिसे ग्रामीण अभिवृद्धि योजना भी कहा जाता है, उसके तहत भी उन लोगों को एक अलग से बेनिफिट मिलती है जिनके पास रेशन कार्ड होता है। और साथ ही में अभी एक शॉकिंग न्यूज़ आ रही है, वो है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगभग 1,17,00,000 बीपीएल कार्ड्स कैंसिल करने का फैसला लिया है। इसके ऊपर अभी रिसर्च नहीं चल रही है कि किसको हटाना है, किसको निकालना है, ये सब कुछ ऑलरेडी हो ही चुका है। तो गवर्नमेंट किस बेसिस पे इन 1,17,00,000 लोगों के रेशन कार्ड रद्द करने जा रही है, इसके पीछे का रीज़न क्या है, ये सारी जानकारी इस वीडियो में ही हम देखेंगे। तो नेक्स्ट क्या है, अब सवाल ये है कि क्या है ये कार्ड्स किसके हैं, कैंसिलेशन का रीजंस क्या है, क्या आपका भी रेशन कार्ड कैंसिल हो सकता है, ये सारी चीज़ें इसी वीडियो में हम देखने वाले हैं। किसके कार्ड्स कैंसिल हो रहे हैं ये पहले हम देखेंगे। भारत में टोटल 76.10 करोड़ यानी ऑलमोस्ट 76 करोड़ लोग बीपीएल कार्ड्स होल्डर हैं पूरे इंडिया में। किसी एक स्टेट की बात नहीं, पूरी इंडिया की, जो देश की पॉपुलेशन के आधे से भी ज़्यादा है। हम तो 140 करोड़ है, लेकिन आधे से भी ज़्यादा 76 करोड़ लोगों के पास बीपीएल कार्ड है। बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे लोग रहते हैं। लेकिन जो 1.17 करोड़ कार्ड्स कैंसिल हो रहे हैं वो आम बेनिफिशरीज के नहीं हैं। जो नॉर्मल है, जो गरीब है, जो वाकई में पुअर पीपल है, उनके कार्ड्स कैंसिल नहीं हो रहे। तो फिर किनके कैंसिल हो रहे वो हम आगे देखेंगे। ये उन लोगों के हैं जिन्होंने गलत तरीके से कार्ड लिया है। गलत तरीका कौन सा होता है वो भी मैं बताऊंगा इसी वीडियो में, आगे नेक्स्ट है वो भी स्लाइड में। सेंट्रल गवर्नमेंट ने फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट के थ्रू इन एलिजिबल बेनिफिशरीज को आइडेंटिफाई करके एक लिस्ट बनाई है। इन 1.17 करोड़ 1,17,00,000 लोगों में कौन कौन है? टैक्स भरने वाले हैं, 4 व्हीलर कार गाड़ी जिसके पास है वो है, और प्राइवेट कंपनीज में एज अ डायरेक्टर काम करने वाले हैं। इस 3 कैटेगरी के लोगों को इस बीपीएल कार्ड की सुविधा से हटाया जाएगा, उनका बीपीएल कार्ड रद्द किया जाएगा। कौन कौन है? टैक्स पे करने वाले, इनकम टैक्स भरने वाले, और 4 व्हीलर गाड़ी रखने वाले, चाहे वो कार हो या कमर्शियल हो या फिर वाइट बोर्ड वाली हो, कोई भी 4 व्हीलर गाड़ी रखने वाले, और प्राइवेट कंपनीज में एज अ डायरेक्टर काम करने वाले। अब गवर्नमेंट के पास ये डेटा कहाँ से आएगा, किसके पास गाड़ी है या कौन टैक्स भरने वाला है या कौन प्राइवेट कंपनीज में एज अ डायरेक्टर काम करता है, ये गवर्नमेंट को कैसा पता चलेगा? गवर्नमेंट कहाँ से इतना सब डेटा कलेक्ट करेगी वो भी हम देखेंगे।
इन सब लोगों को 30 सितंबर तक हटाने का ऑर्डर स्टेट्स को दिया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये जितने भी 1.17 करोड़ लोग हैं जो इलीगली गलत तरीके से रेशन कार्ड बना के रखा हुआ है, मिसयूज कर रहे हैं ये लोग, इन सबको हटाने के लिए 30 सितंबर तक का टाइम दिया गया है हर स्टेट को। दो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑर्डर दे चुकी है। अब आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस कैसे किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने? फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट ने अलग अलग गवर्नमेंट डेटा सोर्सेस के साथ रेशन कार्ड होल्डर्स की डिटेल्स मैच करके एक लिस्ट तैयार की है। जैसे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से टैक्स पे करने वालों की लिस्ट ली है, और मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर से प्राइवेट कंपनीज में डायरेक्टर्स काम करने वालों की लिस्ट ली है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट से जिनके पास फोर व्हीलर है, जिनके नाम से फोर व्हीलर रजिस्टर है, उनकी लिस्ट ली है। तो ये गवर्नमेंट के लिए कोई मुश्किल काम नहीं था, बहुत आसानी से इन सब का डेटा गवर्नमेंट को मिल गया। जो भी इस तीनों कैटेगरी से रिलेटेड कोई भी चीज़ उनके पास ओन करते हैं, या टैक्स भरते हैं, या फिर कंपनी में डायरेक्टर हैं, या फिर फोर व्हीलर के मालिक है और उनके पास रेशन कार्ड भी है, तो वहाँ पे उनका डेटा मैच हो जाएगा और उनको उनका रेशन कार्ड जो है रद्द कर दिया जाएगा। इस लिस्ट में जो है 94.71 लाख टैक्स पेयर निकले। जो 1 करोड़ 17 लाख जो रेशन कार्ड रद्द हो रहे हैं, उनमें से 94 लाख तो टैक्स पेयर ही निकले, और 17,50,000 जो है फोर व्हीलर के ओनर्स निकले, और 5,31,000 जो है कंपनी के डायरेक्टर्स निकले। बताओ, ये सब लोग बीपीएल रेशन कार्ड होल्ड कर चुके थे, बीपीएल रेशन कार्ड ले चुके थे। इसी वजह से जो है, जो आम आदमी है, गरीब आदमी है, उनको गवर्नमेंट की सुविधा या नए रेशन कार्ड नहीं बन पा रहे थे। तो अगली चीज है, इस कैंसलेशन का मकसद क्या है, क्यों गवर्नमेंट कैंसिल कर रही है? ये स्टेप्स इसलिए लिया गया है ताकि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, एनएफएसए भी जिसे शॉर्ट में कहा जाता है, इसके बेनिफिट्स असली गरीब लोगों तक पहुंच सके। और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ के जो रिपोर्ट के हिसाब से जो लोग गलत तरीके से बेनिफिट ले रहे हैं उनको हटाया जा रहा है, ताकि एलिजिबल फैमिलीज वेट कर रही है, उनको बीपीएल कार्ड मिल सके। ठीक है, रेशन कार्ड की गिनती भी हो चुकी है। एनएफएसए डैशबोर्ड के मुताबिक 19 करोड़ 17 लाख रेशन कार्ड के थ्रू 36 स्टेट्स और यूटीज में 76.10 करोड़ बेनिफिशरीज को रेशन दिया जा रहा है 19 अगस्त 2025 तक। लेकिन सरकारी कर्मचारी, 1 लाख से ऊपर एनुअल इनकम वाले फैमिलीज, फोर व्हीलर्स के ओनर्स और टैक्स पेयर्स फ्री रेशन के लिए एलिजिबल नहीं होते ये लोग। गवर्नमेंट का एक्शन क्या आया अभी इस पे? फूड सेक्रेटरी संजीव चोपड़ा ने 8 जुलाई 2025 को सभी स्टेट्स के चीफ सेक्रेटरीज और यूटी एडवाइजर को लेटर लिखा। इसमें कहा गया है कि रेशन कार्ड मैनेजमेंट सिस्टम आरसीएमएस के थ्रू फेक या इनएक्टिव या डीड बेनिफिशियरीज को आइडेंटिफाई किया गया है। दूसरे मिनिस्ट्रीज के डेटा के साथ मैच करके भी इन एलिजिबल लोगों को लिस्ट किया गया है। ये लिस्ट स्टेट्स के एपीआई बेस्ड राइटफुल टारगेटिंग डैशबोर्ड पर अवेलेबल है। और अगली चीज है, स्टेट्स को डायरेक्शन क्या दिया है? सरकार ने स्टेट्स को कहा है कि इन डेटा को वेरीफाई करो, इन एलिजिबल बेनिफिशियरीज को हटाओ और अपना डेटाबेस क्लीन रखो। इससे टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की क्रेडिबिलिटी स्ट्रांग होगी और असली गरीब तक सही बेनिफिट्स पहुंचा पाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।